हेलो आप सभी लोग को आज की क्लास में जय श्री श्याम। और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और हमें उम्मीद है कि आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी और साथ साथ प्रोटेस्ट की ओर भी आपका दिमाग जो है एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि अपना ही और वो तो जेन्युइन चीज़ है, मांग होना चाहिए, तभी तो हम लोग सब जो है अपने अपने जगह पे सेफ हो पाएंगे, है ना। तो चलिए आप बताइए आप सब लोग कैसे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देखते हैं ना उसका अगले दिन टेस्ट होता है, टेस्ट में आया कीजिए, हमें पता चल जाता है कि आप टेस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टेस्ट की ओर आगे देखिए। और प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, जैसे ही हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो याद रखिएगा सब बाकी चीज़ें जो बहाली जो पेंडिंग पड़ा हुआ है सारा बहाली शुरू हो जाएगा प्रोसेस में, कुछ भी अब कम अति जो है ना दिक्कत नहीं है। और सरकार ने जो है ना वार्ता करने के लिए स्टूडेंटों के साथ जो है ना वो तैयार हो गया है, वार्ता शायद उम्मीद है कि शुरू भी होने वाला है। तो इसके बाद मांगे पूरी होगी, उसके बाद अपना कार्य जो है जैसे प्रोसेस में लग जाएगा, तो आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कृपया करके तैयारी अभी से करिए, क्योंकि देखिए सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग बैठे होंगे, तैयारी कर रहे हैं। आपको भी तैयारी करना चाहिए, तभी आप कुछ विशेष अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, बस इतना एक बार जरूर कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना। हमको पता है अगर गाली भी कमेंट में दीजिएगा ना तो वो बढ़िया है, क्योंकि चैनल को बूस्ट करने के लिए गाली भी जरूरी है ना, ठीक है। क्योंकि आपके पास अच्छा वर्ड तो है नहीं तो आप गाली ना दीजिएगा, ये बढ़िया है। तो चलिए आज हमारा शुरू होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम पहले इससे पहले पढ़े थे झारखंड में असहयोग आंदोलन, हाँ या नहीं। तो हम लोग आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसका मुख्य जो इसका मुद्दा था वो नमक कानून बनाने, यानी कि यहाँ पे नमक कानून बनाकर जो है ना उसको तोड़ने का काम किया गया था। अभी नमक कानून क्या है इसको भी हम लोग भी समझ लेंगे। नमक कानून समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा तो हम इसका नमक कानून के पूरी तोड़ बताएंगे, मतलब पूरी चीज़ों को समझा देंगे। और नहीं तो अभी आपको बता देंगे तो आप सोचिएगा कि बाकी तो वीडियो में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ जरूरत है वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है नोट। नोट को थोड़ा सा आप गौर से देखिए। नोट में लिखा है कि गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए थे, राइट। 12 मार्च 1930। तो आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आरंभ किए थे तो इसका मतलब कि झारखंड में किए होंगे, नहीं, ये पूरे भारत की बात हो रही है, इसीलिए तो इसे नोट्स में लिखा गया है। तो गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को इस आंदोलन के प्रारंभ किए थे, ठीक है। जहां साबरमती से शुरू हुआ था, यानी कि साबरमती यह आंदोलन जब शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह आंदोलन साबरमती से शुरू हुआ था। साबरमती देख रहे हैं ना, साबरमती से शुरू हुआ था, दांडी गांव तक पहुंचे थे। 384 किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्होंने शुरू की थी। कितना? 384, लगभग 384 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी और साबरमती से दांडी गांव तक पहुंचे थे। वहां पे दांडी गांव में इन्होंने पहुंचकर नमक बनाया उन्होंने, ठीक है। नमक बनाकर खुद से और उसको तोड़ा, ठीक है। नमक कानून बनाकर उसको तोड़ने का काम खुद से किया, यानी नमक बनाकर उन्होंने भंग किया सरकार की नीति को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया कानून? यानी इसका मतलब है कि जो अंग्रेज का जो मकसद था, यानी नमक पर क्या था, टैक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। कौन? अंग्रेज। नमक पर अंग्रेज टैक्स लगा दिया था और टैक्स लगाने के कारण जो है ना गांधी जी ने यानी देश की जनताओं ने इसका घोर विरोध किया और गांधी जी ने इसका अगुवाई की और अगुवाई करने के बाद यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसको प्रारंभ किया और इस प्रारंभ में उसी को विरोध करने के लिए टैक्स, नमक पर टैक्स हटाने के लिए उन्होंने नमक कानून बनाकर क्या किया, राइट। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह काम नमक बनाकर कानून को तोड़ने का काम किया गया। समझ में आया नहीं आया?
हाँ या नहीं? हाँ। नेक्स्ट उस अगला बार है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के एक लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। हाँ। याद रखिएगा कांग्रेस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अगर कोई अधिवेशन था तो वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन था 1929 में, ठीक है। अब 1929 में क्यों इम्पोर्टेंस है इसका भी आपको पता चलेगा। इसलिए है कि जब यह आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इसमें स्वाधीनता की बात की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है। तो इसी पूर्ण स्वाधीनता में जो है ना देश में पहली बार झंडा फहराया। ऐसे देखिए देश में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 1912 ईस्वी में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, बस समझ में आ रहा है। लेकिन एक आंदोलन के रूप में अगर पूरे देश में झंडोत्तोलन की बात किया गया था तो कब किया गया था? तो ये कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, इसमें पारित क्या हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता यानी स्वाधीनता का मतलब है कि हमारा खुद का जो है ना हमारे हिसाब से कानून बननी चाहिए उसमें, ठीक है। हमारा पूर्ण उस पर अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कह रहा है कि तुम ऐसे करो तो उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अब इसलिए उस दिन क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस। किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी। क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस। क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस मनाया गया। समझ में? 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। झारखंड के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्या किया? झारखंड के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इतना ही नहीं, जब यह साबरमती से दांडी यात्रा तक पहुंचने का जो कार्य किया गया था, पैदल यात्रा करा गया था, तो झारखंड के लोगों ने भी इसमें भाग लिया था, राइट। झारखंड के लोगों ने भी भाग इसमें लिया था। तो कांग्रेस के समझ में आया कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था का पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है। ये आपको जीके में काम करेगा। ये पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को झारखंड में लगभग 50 जगह पर नमक कानून बनाकर भंग करा गया। यानी कि नमक बनाया गया, समझ में आ रहा है? नमक 50 जगहों पर, अलग अलग 50 जगहों पर जो है नमक बनाने का काम करा गया, ठीक है। अच्छा, नमक कानून लाने का कारण मुख्य क्या था? बताइए जल्दी से। नमक कानून लाने का मुख्य कारण क्या था? नमक कानून हमारा बनाकर तोड़ने का मुख्य मेरा उद्देश्य क्या था? देशवासी बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य था नमक पर कर लगा दिया था। किसने? अंग्रेज ने। खाने वाला चीज पर भी अंग्रेज ने कर लगा दिया था। तो नमक कानून बनाकर क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। प्रमुख केंद्र कहाँ था भाई? सविनय। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ माना गया था? कहाँ माना गया था? रांची प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा। रांची में तरुण संघ जो था, तरुण संघ एक संस्था थी। उस संस्था ने सबसे पहले झारखंड में जो है ना सविनय स्वाधीनता दिवस मनाने का काम किया था। कौन सा दिवस मनाने का काम किया था? स्वाधीनता दिवस। किसने मनाया था? रांची में तरुण संघ। यानी कि झारखंड में स्वाधीनता दिवस मनाने का काम, झारखंड बोल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। झारखंड में स्वाधीनता दिवस मनाने का काम तरुण संघ ने किया था। किसने किया था? समझ में आया? हाँ या नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में स्वाधीनता दिवस का विरोध किस संघ ने किया था? तो आपको बताना है। कोई दिक्कत? जी, संस्था है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को डॉक्टर पूरनचंद मिश्रा या मित्र, ठीक है, ने झंडा जो है ना झंडा फहराया स्वाधीनता दिवस पर। क्या दिवस पर? अब आप कहेंगे कि आप सॉरी बताइए स्वाधीनता दिवस पर झंडा ही फहराया है, लेकिन विरोध आप बोल रहे थे कि तरुण संघ ने किया था। तरुण संघ के जो डायरेक्टर थे उसका नाम था, डायरेक्टर मतलब अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर पूरनचंद मिश्रा या मित्र जी, ठीक है। इन्होंने झारखंड में क्या फहराया? स्वाधीनता दिवस मनाने का काम किया था, यानी कि झंडा फहराने का काम इन्होंने किया था, राइट। नमक कानून का बहिष्कार। नमक कानून का बहिष्कार मतलब है कि जो नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उसका बहिष्कार की बात हो रहा है। जो उधर भी आप सुनिए, नमक कानून का बहिष्कार जिला स्कूल के छात्रों ने किया था, ठीक है।
नमक कानून का बहिष्कार सबसे पहले जो है जिला स्कूल के छात्रों ने किया था। बात समझ में आ रहा है? जिला स्कूल के छात्र। अब आप कहेंगे सर इससे पहले तो भी तो लोगों ने किया था ना। हाँ किया था, लेकिन अब ये जो है एक स्कूल कॉलेज यानी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने, शिक्षा जगत में से जुड़े हुए लोगों ने अब विरोध करना चालू किया। ठीक है, जो जिला स्कूल जो रांची में था, जिला स्कूल, हम जिला स्कूल के बारे में पहले समझाए आपको। वही जिला स्कूल के जो छात्र जो थे, जिला स्कूल के छात्र जो थे, उन्हीं लोगों ने जो है ना क्या कर दिया, इसका घोर विरोध किया। अब 15 अगस्त, ध्यान दे, सॉरी 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या कर दिया गया, कानून का बहिष्कार कर दिया गया। कब? 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और 16 अप्रैल को जो है ना इन लोगों ने भूख हड़ताल पे चले गए। ठीक है, यानी कि भूख हड़ताल पर गए थे, यानी कि भूख हड़ताल पे चले गए थे। यानी कहने का मतलब है कि भूख हड़ताल इन्होंने कर दिया 16 अप्रैल को, राइट। 15 अप्रैल को क्या किया, बहिष्कार किया। 16 अप्रैल को क्या कर दिया, भूख हड़ताल पे चले गए इसका। ठीक है, रांची में 3 मई 1930 ईस्वी को, एकदम एक एक चीज को समझिएगा। रांची में 3 मई 1930 ईस्वी को रांची बार काउंसिल, ठीक है, बार एसोसिएशन ने रांची में 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। कपड़ा, विदेशी वस्तु, कपड़ा हो गया, चाहे और खाने पीने के सामान, उसका क्या कर दिया, बहिष्कार किया। और ध्यान दीजिए, खादी कपड़े का क्या कर दिया, उपयोग पर बंद दिया। यानी कहा कि भाई विदेशी कपड़ा को बाहर भगाओ और स्वदेशी कपड़ा अपनाओ। विदेशी कपड़ा बाहर भगाओ और स्वदेशी कपड़ा अपनाओ। ये जो है रांची में 3 मई 1930 ईस्वी को जो है ऐलान कर दिया गया, राइट। उसके बाद नोट में लिखा है कि ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश हुकूमत से बात मनवाने के लिए। तो भाई ब्रिटिश हुकूमत से बात कौन मनवाएगा, बताइए आप में से? नहीं, ब्रिटिश हुकूमत से बात कौन मनवाएगा, हमारे देश की जनता। तो हमारे देश की जनताओं ने ब्रिटिश हुकूमत से बात मंगवाने के लिए जो है ना, उनके बात जो मंगवाने के लिए जो बातें रखा, उसका अलग अलग, उसको अलग अलग नामों से जाना गया। मनवाने के लिए जो भूख हड़ताल किया था, यानी जो क्या कर दिया, बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल किया, उसे विदेशी सप्ताह और जवाहर सप्ताह के रूप में मनाया गया। यानी उसको किसे, कौन कौन नाम दिया गया, स्वदेशी सप्ताह और जवाहर सप्ताह, इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, ये हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिशों से, यानी ब्रिटिश हुकूमत से हमारे देश की जनताओं ने अगर कोई बात मनवाता था या उसके लिए भूख हड़ताल करता था, उसको कौन, मतलब किस किस नाम से जाना जाता था। तो एक का नाम है स्वदेशी सप्ताह और दूसरा का नाम है जवाहर सप्ताह। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, माइंड में सेट हो रहा है नहीं, के रूप में मनाया गया। उसके बाद है, तो आप सोचेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो शुरू हुआ था, क्या जी है, गांधी जी झारखंड आए थे? तो नहीं आए थे। प्रथम बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था झारखंड में, तो भी नहीं आए थे। लेकिन जब दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, समझ में आ रहा है ना, दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब गांधी जी जो है ना झारखंड आए थे। तो देखिए, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में कहाँ आए थे, तो आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई पूछा जाएगा कि बताइए कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन से चरण में आए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके लिखेगा। तो आपको बताना है कि द्वितीय चरण यानी दूसरे चरण में गांधी जी कहाँ आए थे, झारखंड आए थे। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च। कब हुआ था, 12 मार्च। झारखंड के स्टैटिक जीके तो छोड़िए, भारत वर्ल्ड जीके में भी इसको पूछा जाता है, मतलब कि भारत के जीके में ये क्या है, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लास इसमें यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप 10 लोगों के पास शेयर करिए, अपने गांव के ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के ग्रुप में शेयर करिए, उनको वहाँ बोलिए ग्रुप लिंक डालने के लिए, तो जिससे कि बहुत सारे लोगों को जो है ना इसका बेनिफिट मिल सके। और दूसरी बात है, ये YouTube का यह पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, कोई ऐप्स के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग को जय हिंद।